ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए सभी विराजे खड़े हो, सबसे आगे बढ़ जाइए आप। मेरा सबसे निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा रहेंगे। एक बात जाके जा आइए परमात्मा ने मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम सौभाग्य का विषय है। अनंत अनंत जन्मों के जब भाग्य होते हैं, कितने ही जन्मों के जब भाग्य चमकते हैं, तब जाकर के कहा गया है संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दो सुख धारा और लक्ष्मी तो सभी को संतों का समागम, संतों का आश्रम, भगवत संतों के दर्शन, मानो कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी बहती हो। आज महाराज श्री रणजीत जी नाथ जी महाराज जी का पुण्यतिथि पर महाराज जी से विनम्र निवेदन करने पर कि महाराज जी आप आज्ञा दे दे तो हम आ जाएं। आज्ञा ही मांगी हमने तो महाराज जी से, दर्शन करने हैं। अरे महाराज जी कह रहे दूर से आएंगे परेशान हो जाओगे। महाराज जी 2 दिन में आ जाएंगे, 1 दिन की जगह, लेकिन हम दर्शन जरूर चाहते हैं। बोलिए रणजीत जी महाराज की जय, बोले सिद्ध भगवान की जय। तो विषय यह आता है कि जो महाराज रणजीत जी महाराज जी ने अखंड घोर तपस्या का फल, अखंड घोर तपस्या का फल प्राप्त किया है, और उस फल को वह इस स्थान पर छोड़ करके चले गए हैं कि आज से मैं इस स्थान को ऐसा अभय वरदान देता हूं कि यह स्थान कभी किसी भी प्रलयकालीन समय तक भी सुरक्षित और सुनिश्चित और बढ़ता ही रहेगा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री शंकरनाथ जी महाराज गद्दी पे विराजमान हैं, और उनकी देखरेख में, उनके कर्तव्य में, उनकी निष्ठा में, उनके पारायण में, उनके धर्मता में, उनकी एकता में, उनकी विद्युतता में, उनकी चमकता में, उनकी विशिष्टता में यह आश्रम युगों युगोत्तर अखंड भूमि के रूप में प्रचलित हो जाएगा। एक जंगल में मंगल रहेगा। जो नदियां की धारा नहीं बहती थी वो बहने लग जाएगी। तो आज का विषय हमारा यहाँ तक रहा है। इस विषय के उपरांत में महाराज जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम चलता रहेगा। संत वृंद भगवत वृंद सब आते जाते रहेंगे, और मन से, कर्म से, वचन से हम सब महाराज जी को भाव भरी एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनको प्रणाम करते हुए हम कहना चाहते हैं कि महाराज जी, आज हिंदू धर्म पर बड़ा संकटकालीन समय है। सत्ता भी हमारी ही है, लोग भी हमारे हैं, सब कुछ हमारे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति चलते रहे तो संतों के स्थानों पर बड़े
ये आदिकाल में भी होता था, पहले भी होता था। संतों के स्थानों पर थोड़े समस्याएं पैदा हो जाएगी, इसलिए संतों को एकजुट और धर्मता में रह करके, अरे संदूरिया भाटार मोंडा चूंगी, और क्या कहना चाहते हो? भजन कर्म सब धर्म उसके हाथ में है। जिसने जोग ले लिया है वो उसने योग भी ले लिया और वो परम गति को प्राप्त भी हुई। झूठे साचे दो शब्द निकलते ही होंगे। इतना कह करके आप सबको हम ये वचन देते हैं कि इस भूमि पर विशिष्ट उत्थान और विशिष्ट लाभ इस भूमि में ही किसी जगह पर, मैं सभी के सामने कह रहा हूं कि एक शिवलिंग है, वो अनादिकाल से इस भूमि में दबा हुआ है। उस भोलेनाथ की कृपा अगर होती है तो उसके विषय में विचार किया जाएगा और उसको सभी की मदद से और भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको बाहर निकाल करके स्थापित किया। यही मेरा आने का यहाँ मुख्य उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं। और महाराज जी के दर्शन और आप सबके दर्शन, इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। महाराज जी के चरणों में रणजीत जी महाराज जी, रणजीत नाथ जी महाराज जी के चरणों में बार 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 नमन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। उनकी आत्मा शांति शांति। बोल श्री रणजीत नाथ जी महाराज की जय। बोल संत समाज की जय। श्री आचार्य महाराज पधारे आप सबके समक्ष। महाराज जी के श्री मुख से